नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के विश्लेषण की शुरुआत तो 3 खबरों से करना चाहता हूं। पहली खबर यह है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में अदालत ने पूजा की छूट दे दी है तहखाने में, तो लोग वहां पर दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में जाने लगे हैं। दूसरी खबर यह है कि सऊदी अरब ने मस्जिदों से अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और रमज़ान में भी ये कहा है कि रमज़ान में भी आवाज़ इतनी जानी चाहिए कि केवल मस्जिद के अंदर ही आवाज़ रहे, मस्जिद से बाहर आवाज़ नहीं जाए। ये सऊदी अरब के जो किंग हैं मोहम्मद बिन सलमान, ये उनका फरमान है। तीसरी खबर यह है कि अब तक फ़िलिस्तीन मतलब हमास और इजराइल के युद्ध में 27,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। दरअसल दोस्तों, ये जो तीनों खबरें इनका आपस में एक लिंक है और वो लिंक ये है कि ये तीनों खबरें हैं, ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में मुस्लिमों से संबंधित हैं, मुसलमानों से रिलेटेड हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद में जब अदालत ने ये आदेश दिया है, इंटरिम आदेश दिया कि वहाँ पर पूजा अर्चना की जा सकती है, वो जो बंद इलाका था काफ़ी कितने सालों से, दशकों से वो बंद था, उस पर पूजा की इजाज़त दे दी है और वहाँ पर लोगों ने जाना शुरू कर दिया है। तो उस पर ज़बरदस्त रिएक्शंस हैं, उस पर मुसलमानों के ज़बरदस्त रिएक्शंस हैं। दूसरी जो सऊदी अरब में जो लगातार वहाँ के सुल्तान हैं, वहाँ के किंग हैं मोहम्मद बिन सुल्तान जिनका नाम है, वो आपको पता है कि लगातार रिफॉर्म करते जा रहे हैं, वो लगातार सऊदी अरब को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। उनका सोच, उनकी विज़न जो है वो सऊदी अरब को आगे भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना है। इसी सिलसिले में उन्होंने, आपको पता है कि मक्का मदीना के अंदर वहाँ पर बहुत बड़ी एक सिटी उसके पास बनाई जा रही है, वो कई अरब डॉलर से तैयार हो रही है। उसमें दुनिया की तमाम सुख सुविधाएं मुहैया होंगी और उसके लिए उन्होंने शुरुआत कर दी है बिल्कुल लिबरल। वही सऊदी अरब जो कभी किसी भी अपराध के लिए शरिया का कानून इस्तेमाल कर देता था, गर्दन उड़ा देता था, हाथ पैर काट देता था, विकलांग कर देता था, कोड़े मारता था। हालांकि अभी वहाँ पर है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत तेज़ी से वहाँ पर इन व्यवस्थाओं में सुधार हो रहा है। आपको पता ही होगा कि 2019 से सऊदी अरब ने अपने इस्लामिक कानूनों में छूट देते हुए महिलाओं को कार चलाने की आज़ादी दे दी। उसके बाद वो रिफॉर्म्स लगातार जारी हैं। अब वहाँ पर महिलाएं कहीं भी अकेले आ जा सकती हैं, चाहे अस्पताल हो, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो विदेश यात्रा हो, चाहे कहीं भी घूमना फिरना या कोई ज़रूरी काम हो। इससे पहले उनके साथ ये कानून था शरिया के हिसाब से सऊदी अरब में कि किसी मर्द का साथ होना वहाँ पर ज़रूरी है, अकेली महिला घर से बाहर वहाँ पर नहीं निकल सकती थी। इसके बाद लगातार रिफॉर्म की तरफ जाते हुए सऊदी अरब ने वहाँ पर न केवल डांस के आयोजन कराए, पार्टियाँ कराई और पूरी दुनिया से, आप जानते हैं वीवर का आपने सबने नाम सुना होगा, बहुत बड़े उनका ऑर्केस्ट्रा है, पूरी दुनिया में फेमस हैं वो तमाम लोगों की वहाँ पर वो महफिल सजाई गई। और इसी तरह उन्होंने और एक कदम आगे बढ़ाते हुए शराब की वहाँ पर छूट दे दी। हालांकि वो सीमित अर्थों में है, केवल डिप्लोमेट अब वहाँ पर जो है, जो नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स हैं उनके लिए छूट है। तो निश्चित तौर पे ये रास्ता तो वहाँ पे खुल ही गया है कि अब जो दूसरे लोग भी हैं वो उनकी पार्टियों में तो जा ही सकते हैं और तमाम तरह का लुत्फ वहाँ पर उठा सकते हैं। इसी में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अजान जो दी जाती है लाउड स्पीकर के जरिए, उस पर पाबंदी लगा दी है। इस पर क्या हो रहा है कि और तो कहीं कुछ हो या नहीं हो, पूरी दुनिया का आपको पता है जो ठेका इस्लाम का जो छोड़ा रखा है, वो छोड़ा रखा है पाकिस्तान ने। जी हाँ, पाकिस्तान कहीं कुछ दुनिया में हो, ज्ञानव्यापी मंदिर में कुछ हो, राम मंदिर में कुछ हो, सऊदी अरब में कोई बैन लग जाए, कोई छूट दे दी जाए, कोई ढील दे दी जाए, तो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ है, जो पेट में दर्द होता है, वो होता है पाकिस्तान के। ये पाकिस्तान के दरअसल दर्द होने का कारण ये है कि उनको शुरू से कभी दर्द निवारक गोलियां दी नहीं गई। उनको ऐसी गोलियां दी गई हैं जिनसे उनके पेट में दर्द होता रहे, बना रहे। वो अनपढ़ रहें, वो जाहिल रहें, वो गंवार रहें, मूर्ख रहें,
मूढ़ रहें, वो मूर्ख रहें। ये तमाम तरह की उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके जो संस्कार जो दिए गए हैं वो इसी तरह के दिए गए हैं। तो ये पाकिस्तान का हाल है। ये पाकिस्तान जो, आपको मैं एक बात और बताता चलूँ साथ में, पाकिस्तान से को इस बात को लेकर पेट में दर्द नहीं होता कभी भी, और ना किसी दुनिया के मुस्लिमों को होता है, चाहे वो भारत के मुस्लिम हो, चाहे वो सऊदी अरब, चाहे वो ईरान के हो, चाहे किसी भी देश के हो, पाकिस्तान के हो, और भी जो देश हैं जो मुस्लिमों की पैरवी थोड़ी बहुत करते रहते हैं। हालांकि हमास और इजराइल युद्ध के बाद आपको पता है कि पूरी दुनिया के मुस्लिम जगत जो है वो एक्सपोज हो चुका है, और कोई कुछ नहीं कर पा रहा उस युद्ध को रोकने के लिए। ना हमास के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सका, ना इजराइल के खिलाफ कार्रवाई कर सका। तो सवाल यह है कि मैं आपको बताता चलूँ साथ साथ कि चीन ने करीब 2,500-3,000 मस्जिदें गिरा दी, और वहाँ पर जो एक प्रांत है जहाँ पर मुसलमान बाहुल्य है, लोग हैं, ज़्यादातर रहते हैं वहाँ पर, और उनको नमाज पढ़ने की, मस्जिदों में जाने की आज़ादी पर पाबंदी लगा दी, और उनको कैंपों में रखकर बाकायदा चीनी राष्ट्रवाद यानी कि कम्युनिज्म सिखाया जा रहा है। इस पर किसी को कोई तकलीफ नहीं है, पाकिस्तान को इस पर कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आप जानते हैं कि चीन से भी भीख मांगकर खाता है। तो जब आप जगह जगह से भीख मांगकर खाते हो तो आप उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत और औकात नहीं रखते। और आप जानते हैं कि यदि कोई बोलेगा चाइना खिलाफ तो चाइना उसका क्या हासिल करता है। ये पाकिस्तान जैसे जो परजीवी जो देश हैं ये उनको अच्छी तरह से पता है। इसलिए पाकिस्तान में किसी की हिमाकत नहीं है कि वहाँ जो मस्जिदें ढाई गई। लेकिन इन मामलों में आप देखिए, ज्ञानव्यापी का मुद्दा हो अरब देश में, क्योंकि आप जानते हैं कि मक्का मदीना मुसलमानों का पूरी दुनिया में पवित्र स्थल है, और अब तक ये माना जाता रहा है कि ये बहुत ही पवित्र देश है, इसमें कुछ ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान जो किंग हैं वहाँ के सऊदी अरब के, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, और उनको पता है कि भविष्य में आकर वहाँ पर तेल जिस पर पूरी उनकी अर्थव्यवस्था चल रही है वो एक न एक दिन सूख जाएंगे। तो उससे पहले पहले ही वो चाहते हैं कि अगले 10 साल 15 सालों में एक पर्यटन के हब के तौर पर यूएई की तरह, यूनाइटेड अरब अमीरात की तरह उसको पर्यटन की तरह डेवलप कर सकें। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो शरिया के कानून हैं उनको हटाना पड़ेगा, और पर्यटन की दृष्टि से पर्यटकों की सुविधाओं के लिहाज से जो जो बुनियादी चीज़ें जो वहाँ ज़रूरत है, जिस तरह से वहाँ पर आपको बताइए कि वहाँ अब एक शुरुआत हो गई है, वहाँ पर सिनेमा थिएटर खुल चुके हैं, 250-300 के करीब वहाँ पर सिने स्क्रीन लगाई जा चुकी है। वहाँ पर तमाम तरह की मूवियाँ देखने को मिल रही हैं लोगों को, और मिल जाएंगी भविष्य में भी। ये जो कवायद है, लेकिन पाकिस्तान में कोई बदलाव नज़र नहीं आता। उनकी दिमागी हालत जैसी पहले थी वही उनकी दिमागी हालत आज भी है, यानी कि उनकी दिमागी हालत 700 साल के बाद लगता है उनके दिमाग का विकास नहीं हुआ। वो आज भी 700 साल पुराने, 500-700 साल पुराने ही उस दौर में जी रहे हैं, जबकि आपको पता है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पर बढ़ चुकी है। तो मैं दोस्तों आपको पूरा नज़ारा दिखाने के लिए कि पाकिस्तान की आवाम किस तरह से इन सब बदलावों को जो देख रही है, जो पूरी दुनिया में हो रहे हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया दे रही है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो 27,000 लोग जो मरे हैं उनमें ज़्यादातर फ़िलिस्तीन है, ज़्यादातर मुसलमान हैं। इस पर कोई कुछ करने को तैयार नहीं है, इनकी हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान की सरकार हो, ये पाकिस्तान की सरकार जो कश्मीर के मुद्दे को लेकर कहती है कि 300 साल तक युद्ध लड़ेंगे हम, कितने युद्ध लड़ेंगे, 300 साल तक युद्ध लड़ेंगे, कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट वहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री काकड़ ने दिया। लेकिन वो जो उनके भाई बंद वहाँ पर उनका कत्लेआम हो रहा है, वहाँ पर जो दोनों तरफ से मारे जा रहे हैं, वहाँ पर 27,000 में से ज़्यादातर मुसलमान हैं, करीब ये आप मान के चलें 24-25 हज़ार मुसलमान वहाँ पर मारे जा चुके हैं। इससे काकड़ साहब के जो प्रधानमंत्री हैं कार्यवाहक पाकिस्तान के, या दूसरे मुल्ले मौलवी कठमुल्ले, उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। वो आराम से अपना खाना पीना खा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, बिल्कुल पूरी इनकी लाइफ ऐसे ही चल रही है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो। लेकिन इधर उधर जो टांग फंसाने की आदत है उनकी, जो छोटे मामलों में, इधर भारत के मामलों में या दूसरे सऊदी अरब के मामले में, जो उसमें वो कोई कसर बाकी नहीं रखते। तो मैं आपको उनके अवाम की रिएक्शंस दिखाने के लिए पाकिस्तान ले चलता हूँ कि किस तरह से उनकी तकलीफ़ जो है वो हो रही है, और ये तकलीफ़ उन्होंने खुद मोल ली है, ये तकलीफ़ उनको किसी ने दी नहीं है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए और अपने दोस्तों और परिजनों को इसको ज़रूर शेयर करें, और साथ ही
इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। आवारागर्दियां अपनी जगह पे, लेकिन दुनिया के सामने हाथी के दांत आ जाते हैं जी, बड़े मॉडर्न। तो ये मैं मारिया बीशी की बात करूं, लेकिन ये एक हमारी यूथनी है। वैसे यूथफुल तो नहीं है खुद, हमारे बचपन के ड्रामों में आया करती थी, रूसा के ड्रामे में। तो ये बहुत बड़ी कौमी यूथ से इनका ताल्लुक है और इनको बड़ी तकलीफ हुई है, तो इन्होंने एक वीडियो बनाई। तो चलें देखते हैं कि वो क्या बोल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड हैप्पी। हैरत की बात है कि मतलब मैं तो तब से वीडियो बनाना चाह रही थी कि जब अच्छा बंदा पूछे, आपका मोहतरमा आपका हिजाब और वो वगैरह किधर है? ये बड़े मजे से आपने फैशनी तौर पे बीनी भी पहनी हुई है, जंपर हुडी भी पहनी हुई है जी, बड़ा मजे से मुंह पे मेकअप थोप के आई हुई है। कुरान शरीफ की आयत है कि अपनी खूबसूरती को यहाँ ना करो, अपनी खूबसूरती को ढपा छुपा के रखो, पुराने वक्तों की तरह ना रखो। सूरह अज़ाब की आयत है, पुराने वक्तों के लोगों की तरह मत अपनी एडोनमेंट्स को दिखाओ। ये जो फैशन फूशन, ये पहले इस्लाम के ऊपर बात करने से पहले इसका तो जवाब दे देना। ये जो आप हैं, ये जो आप अपने जो मेकअप शेकअप करके दुनिया, ये रिसेंट फोटो है, चलो ये तो जवानी की फोटो है ना, ये रिसेंट फोटोज हैं। ये जो आप करती हैं ये क्या है? और ठहरो जरा, और ये जो आपकी जो फेवरेट फोटो है वो तो मैं दिखाना ये क्या है? अब ये मोहतरमा सऊदियों को कह रही हैं कि आपके मुल्क में जी ये क्या हो रहा है, और जरा हम जरा देखें। अच्छा पीछे गाने भी हैं, टैक्स शैक भी है, मेरे ख्याल डांस शांस भी चलता होगा। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमारी नजर में ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये लोग देते हैं लेक्चर मोरालिटी का, इस्लाम का। तो चलें पूरी इनकी बात सुन लेते हैं, मोहतरमा क्या फरमा रही हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पे और वहाँ पे मक्का में गैर मुस्लिमों का आना बिल्कुल मना है। और वहाँ पे ये स्मृति ईरानी और ये इंडिया के जो हिंदू हैं, उनका डेलीगेशन जो है वहाँ पे क्या देखने के लिए आए हैं। और फिर उसके बाद अच्छा ये इसके लिए मुझे भूल ही गया, मैं समझा शायद शराब के ऊपर रोना धोना कर रही है। अच्छा हिंदू औरत कैसे चलेगी वहां पे? अच्छा इसको भी जाहिल को नहीं। ये इमरान खान का जो सबसे बड़ा कसूर है ना, वो ये है कि उन्होंने पॉपुलिज्म को इतना मशहूर कर दिया कि इस तरह के लवन्ने, जैसे मैंने आपको बताया, इसको कुरान हदीस का कख नहीं पता होगा। इसे पूछ लें 6 हदीसें कौन सी, जो मैंने भी बताई आपको। सूरह नूर की आयत है, अपने एडोनमेंट्स को न दिखाओ, ईमान वाली औरतों घरों में बैठो, घर में से इबादत किया करो। ये दुनिया को अपनी खूबसूरतियां दिखा रही हैं। ये कौन सा रसूल अल्लाह निकल आए ना, अगर ऊपर से आ गए तो सबसे पहले उन्होंने ये इनको छितर मारना, और इनको मुनाफिक, कुरान में इनको मुनाफिक कहा गया। ये मुनाफिक लोग हैं, और ये लोग लेक्चर दे रहे हैं कि हाँ जी वो इंडियन औरत, हिंदू औरत कैसे वहां पे मदीने में चलेगी। मजे की बात ये, इनको इनकी कुछ सुनता कोई नहीं। मैं तो कह रहा हूँ हमारा ही भाई है, MBS हमारा ही भाई बंधु, मक्के पे हमारा कब्जा हो चुका है। बहुत अच्छा हुआ ईरानी आए। सुना भी, मैंने सुना है कोई कह रहा है कि आलिया भट्ट भी गई है उधर, तो मोमिन, आधे मोमिन वो सटपटा गए, उन्हें वो कह रहे हैं खुशी भी हो रही है, लेकिन हमने प्रिटेंड करना है मगुजा। तो पूजा भट्ट की बहन, आई थिंक बहन है या बेटी, आई थिंक बहन, आई थिंक। तो व्हाई इज शी सो यंग? मे बी अच्छा खासा एज गैप होगा, पर एनीवे तो ना वो भी गई, लेकिन मुझे मिला नहीं, किसी ने मुझे कहा था, लेकिन मुझे कोई एविडेंस नहीं मिला। वहाँ पे रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अहाता है, वहाँ पे ये जो आपके टूरिस्ट हैं, आधी आधी निकरों में चप्पलों के साथ, ये वहाँ पे क्या कर रहे थे? अच्छा यानी ऐसी तस्वीर में ये ऐसे, यानी रोजा रसूल में नहीं, यहाँ पे आप पाकिस्तान में ये कर सकते हैं, लेकिन सऊदी अरब में नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कौन सी आयत में लिखा है? ये कौन सी हदीस में लिखा है कि बाकी दारुल इस्लाम में ये हरकतें की जा सकती हैं जो आप करती हैं मिशी खान साहबा, लेकिन सऊदी अरब में नहीं हो सकती? ये उस तरह के मुनाफिक लोग हैं, सारा साल गंदी हरकतें कर रहे होते हैं, फिर जब रमजान आता है ना, कहते हैं यार रमजान में हम ऐसे हरकत नहीं करते। अच्छा बताओ कहाँ पे लिखा हुआ है कि रमजान के अंदर आप शरीफ हो जाओ, बाकी साल गंदी हरकतें करो? आप ही बनाए ने, खुद ही अपना इस्लाम बनाया हुआ, खुद ही चीजें अपनी बनाई हुई हैं, कख इनको पता नहीं, आप ही। और क्यों नहीं वहां पे लोगों ने इसके ऊपर आवाज उठाई कि उनकी जुर्रत के उन्होंने चप्पलों के साथ और जो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, आप किसी की सेक्रेड होली जगह पे इस तरह के, क्या यहाँ कोई शॉपिंग मॉल था? उस पे तो गुस्से से मेरा बिल्कुल बदाल। और अब जी सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि जी वहां पे अब शराब और जो अल्कोहल, शराब भी, अच्छा अच्छा, इस पे भी बीबी इसके मेरा, अगर हम इसको सबटाइटल लगा के जरा सऊदी एम्बेसी में भेज दें तो इसके साथ भी वही नहीं हो जाएगा जायद अहमद के साथ, क्योंकि बुढ़ापे में इनको कीड़ा काटता है। हम हज करने जा रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, फैशन मौज मस्ती, तो उठे जाके उन्होंने फाड़ लेना। MBS भाई नहीं छोड़ते किसी को। अच्छा मैं ये मशवरा नहीं दे रहा किसी को कि सबटाइटल लगा के सऊदी एम्बेसी को भेजो, ऐसा कोई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको केयरफुल होना चाहिए। एमी मुफ्त की नंबरबाजी नहीं होती। जैसे अब खान साहब को जेल हो गई है, उन्होंने कहा जरा नंबर बना ले वहां आपके सामने, पेपर पूपर लहराएं, हालांकि गलत हुआ जो जजमेंट आई है, लेकिन फिर कॉन्सिक्वेंसेस तो फिर झेलने पड़ते हैं। जब कश्मीर शायद अब पाकिस्तान का मसला भी नहीं,
मस्जिद अक्सा शायद अब आलम अरब का मसला भी ना रहे। इसी तरह बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी शायद मसला ना रहे, पाकिस्तान के और इस हित्ते के मुसलमानों का मसला भी ना रहे। मुसलमानों की बनाई हुई मस्जिद के ऊपर जबरदस्ती ये क्लेम कर देना कि यहाँ पे कभी मंदिर हुआ करता था, आहर उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, आहर उसका कोई सबूत होना चाहिए। बाबरी मस्जिद को शहीद करके मंदिर का ऐलान हो चुका है। ईमानदारी से बतलाइएगा पूरी दुनिया के मुसलमानों का क्या रिएक्शन है। बाबरी मस्जिद का गिरना सिर्फ हिंदुस्तान की मस्जिद का गिरना नहीं है, मुसलमान उम्मत में काबतुल्लाह की एक बेटी का हलाक होना है। ये एक मस्जिद नहीं गिरी, या मुसलमान उम्मत के मुंह के ऊपर एक तमाचा लगाया गया। और आज अगर बाबरी मस्जिद को मुनहदिम करके राम मंदिर की बुनियाद रखी जा रही है तो बताइए वो अपनी थियोलॉजी और अपनी सोच फिक्र में कामयाब हुए हैं कि नाकाम? तो पूरी दुनिया के मुसलमान बाबरी मस्जिद के मुकदमे को लेके खड़े हो जाएं। कहां खड़े हो जाएं? सोशल मीडिया के ऊपर ही खड़े हो जाएं, आवाज तो उठाइए। आपके सामने ये खबर तो चल गई है, लेकिन अफसोस और दुख की बात है कि पाकिस्तान की कौम इलेक्शन में मसरूफ है। मुसलमान ममालिक अपनी अपनी मईशतों को, अपने अपने ज़ाती मसाइल को हल करने में मुस्तगरक हैं। बाबरी मस्जिद, मसला कश्मीर, मसला फ़लस्तीन, मसला अफ़गानिस्तान, मसला मस्जिद अक्सा मुसलमान उम्मत के मसाइल में शामिल नहीं है। ये कौमों के मसाइल हैं, ये मुल्कों के मसाइल हैं। और अफसोस और दुख की बात है, अब ये मुल्कों के भी शायद मसाइल नहीं है। कश्मीर शायद अब पाकिस्तान का मसला भी नहीं, मस्जिद अक्सा शायद अब आलम अरब का मसला भी ना रहे। इसी तरह बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी शायद मसला ना रहे, पाकिस्तान के और इस हित्ते के मुसलमानों का मसला भी ना रहे। बाबरी मस्जिद क्या है क्या नहीं, इस बारे में आप तफसीलात सारी की सारी जानते हैं। मुसलमानों की बनाई हुई मस्जिद के ऊपर जबरदस्ती ये क्लेम कर देना कि यहाँ पे कभी मंदिर हुआ करता था, आहर उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, आहर उसका कोई सबूत होना चाहिए कि पाकिस्तान या दुनिया भर की मसाजिद के ऊपर ये कह के चढ़ाई कर दी जाए, पहले जी ये गिरजा था, पहले जी ये मंदिर था, पहले जी ये फलां की इबादतगाह थी, उसको वापस हासिल कर लिया जाए। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मुतअस्सिब हिंदू हिंदुस्तान के अंदर ये एविडेंस, ये सबूत देने में आजिज़ और कासर आ चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट अदलिया के फैसले इस बात के ऊपर दाल हैं और दलालत करते हैं कि ये जो दलाइल थे कि यहाँ पे जी राम का फलाने का बुत हुआ करता था जी, वो उनकी जाए पैदाइश थी, मुनज़्ज़म अंदाज में वो वैसी बरादरान ने हिंदुस्तान में इस मुकदमे को लड़ा और इनके एक एक दलील को और दलाइल की दजियां उड़ा दी और साबित कर दिया यहाँ पे किसी मंदिर का कोई वजूद ही नहीं था। मुझे एक और मंदिर जो है बनने जा रहा है, जिसकी जो है शुरुआत हो चुकी है। आज भारत के कोर्ट से एक फैसला आया है कि वाराणसी के अंदर जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसका जो तहखाना है जो काफ़ी टाइम से बंद था, कोर्ट ने आज फैसला ये किया है कि 7 दिन के अंदर अंदर वहां पर जो है पूजा स्टार्ट कर दी जाएगी। बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बनाना और ज्ञानवापी मस्जिद को दोबारा से मंदिर बनाने की जो कोशिश है इंडिया में जारी है। हम बात करेंगे कि इंडिया के जो मुसलमान हैं वो बार बार इस फैसले को जो है इग्नोर कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं कि ज्ञानवापी मंदिर नहीं है बल्कि ये मस्जिद है। क्या आप मुसलमान और ये जो इर्द गिर्द मेरे पास पाकिस्तानी खड़े हैं, ऐसा हुआ है कभी पाकिस्तान की तारीख में या इस्लामी तारीख में कि जी ऊपर मंदिर या मस्जिद है या मंदिर मस्जिद एक साथ हो सकते हैं? देखें, हदीस पाक का मफहूम अर्ज़ कर रहा हूँ, क्या इल्म वाले और जाहिल बराबर हो सकते हैं? हिंदुओं का ये कहना है कि ये हमारे मंदिर की जगह पर मुसलमानों ने कब्जा किया है। अब कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद के अंदर पूजा शुरू कर दीजिए। इंडिया के मुसलमानों को क्या राय देंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? यही है कि मस्जिद वालों को उनको जगह लेके देनी चाहिए ताकि मंदिर अलहदा बने। अच्छा। देखिए, मंदिर और मस्जिद एक साथ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, तो फिर आगे मंदिर और पीछे मस्जिद कैसे बन गई? एक ही दीवार है तो अलहदा ना, एक ही दीवार है, मंदिर के अंदर मस्जिद बनाई हुई है मुसलमानों ने। जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं वहाँ बुतों की पूजा हो ही नहीं सकती। ठीक हो गया, क्योंकि हमारे नबी पाक ने ये हजरत अली अलैहिस्सलाम को कंधों पर बिठा के काबा के अंदर बुत तोड़े थे। अच्छा। अगर ऐसा होता तो वो बुत ना तोड़ते, बुत पड़े रहते अंदर। हाँ। लेकिन ये है कि जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं वहाँ बुतों की पूजा तो हरगिज़ नहीं हो सकती। अच्छा, ज्ञानवापी आपको लगता है किसी मस्जिद का नाम हो सकता है? ज्ञानवापी इस्लाम में पढ़ा है कोई? नहीं, ये हिंदू ने, मैं ना, ये हिंदुओं ने रखा होगा, बाकी ऐसा नाम मस्जिद का हो ही नहीं सकता। हाँ, तो वो भी तो ये कह रहे
मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है। सहाबा के नाम से मस्जिद हो सकती है, हाँ, नबियों बिल्कुल agree, पैगंबरों हाँ, के नाम पे मस्जिद हो सकती है, या फिर अल्लाह के वलियों के नाम पे भी मस्जिद हो सकती है। ऐसे ही है। मस्जिद नबी हो गया, मस्जिद तैयबा हो गैर गया, मुस्लिम के हाँ। नाम हो ही नहीं सकती तो मस्जिद। ये ज्ञानवापी लफ्ज आपको क्या लगता है, ये इस्लामिक है या हिंदू है? नहीं नहीं, ये हिंदू है, ये इस्लामिक हो ही नहीं सकता। आप मानते हैं इंडिया के मुसलमान नहीं मान रहे, उन्हें क्या समझाएंगे आप? वो बेवकूफ़ हैं। अच्छा हाँ, उनको फिर अच्छा, जिस मस्जिद की दीवारों के ऊपर जो है मंदिर जैसे चीजें बनी हो, वहाँ पर नमाज हो सकती है? बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकती नहीं। ना? जहाँ बुतों की पूजा है वहाँ नमाज हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती ना? हाँ, बिल्कुल। अच्छा चले, ये भी बता दे, कब्जे वाली जगह पर नमाज हो सकती है? कब्जे वाली जगह पे भी नहीं। नहीं हो सकती ना? तो जब इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं मंदिरों के अंदर जो है नमाजें पढ़ रहे हैं, या वो आधे हिस्से को जो है मस्जिद बना के पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें इस्लाम तो इस चीज़ की दर्श नहीं देता, तो फिर दीन के अंदर इतना फर्क क्यों दिख रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। मैं एक शेर से इस टॉपिक को इख्तिताम पजीर करूँगा। हाँ। न जा मस्जिद न जा मंदिर, हाँ। वज़ू के तोड़ दे कूजे, तेरा दिल तो है सना माशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। क्या बात है, क्या बात है, आप क्या कह रहे हैं? आप इनका भी राय लूंगी। एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि हज़ूर सल्लम के ज़माने में जो गैर मुस्लिम थे वो भी मस्जिद में आके अपनी जो इबादत करते थे। हज़ूर सल्लम इसको मना नहीं करते थे, वो कहते थे कि माइनॉरिटीज़ को जो राइट्स है वो उनको मिलने चाहिए। ऐसे कौन सी मस्जिद है तारीख की, हमें भी बता दे, जिसके अंदर आप सल्लम के ज़माने में पूजा की हो? हज़ूर सल्लम के ज़माने में जो मस्जिद में हज़ूर सल्लम इमामत करते थे, उस मस्जिद में माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने अलग अलग से जगह बनाए थे कि आप अपनी इबादत कर ले, हम आपको बिल्कुल अलाउ करते हैं, आप अपनी इबादत कर ले, हम साथ ही रहेंगे। इस तरीके से वो फिर अखलाक के साथ ना उनको मुसलमान भी करते थे। लेकिन मस्जिद के अंदर भूत तो नहीं आ सकते ना। बिल्कुल, ये बात उन्होंने कि मस्जिद के अंदर तो हमारे पूजा- नबी पाक ने काबे के अंदर ये तड़वाए थे। 360 फुट ये तारीख मौजूद है कि 360 अगर फुट ऐसा होता तो फिर हमारे नबी पाक ये ना करते। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ना, इस्लाम में माइनॉरिटीज़ के अपने हकूक़ है, तो हम इनको सलब नहीं कर सकते अपने जो चलिए, हमारा- इससे आप मुझे बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हैं अंकल, ज़हीन भी लग रहे हैं। मुगलों ने हिंदुस्तान में जो किया, आपको लगता है वो जायज़ काम किए थे? ये तो पुरानी बात है, हमें तो इस चीज़ का नॉलेज नहीं, नहीं। मुगलों ने जिस तरह से बहुत से तारीख उठा के देख ले, बड़ी खूनी तारीख है। आज कुछ लोगों के मुगल दुश्मन है और कुछ के हीरो हैं। देखिए, मुगलों ने भी मस्जिदें बनाई हैं तो उन्होंने भी अलहदा ही बनाई हैं। मंदिरों वाला सीन था ही नहीं उस वक्त भी, वो भी अलहदा ही मस्जिदें होती थी मुगलों के दौर में भी। मुगलों ने बहुत से मंदिर गिराए हैं, ऊपर मस्जिदें बनाई हैं। ये तो मैं आपको कई चीज़ें प्रूफ के साथ बता सकती हूँ। देखिए, लेकिन इस्लाम तो कहता है कि कब्जे वाली जगह पर नमाज नहीं पढ़नी, तो फिर मुगल क्यों मंदिर गिरा गिरा के ऊपर मस्जिदें बनाते थे? ये तो मुझे नहीं पता कि मुगलों ने गिरा के मंदिर ऊपर मस्जिदें लेकिन आप बनाई ये हैं। तो मान रहे हैं ना कि ज्ञानवापी किसी मस्जिद का नाम नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, नहीं नहीं। आप भी मानते कि ज्ञानवापी, आज तक मेरे कानों ने भी नहीं सुना कि पूरी दुनिया में इस नाम की कोई मस्जिद हो। नाम के पीछे ना चले जाए, आप इबादत के पीछे चले जाए, जो कौन सा इबादत कर रहा है। हाँ। आप चले जाओ, आधा सेंटर में एक दीवार है, इस तरह मंदिर है, इस तरह मस्जिद है। इस्लाम में ये नहीं है कि आप किसी के नाम से आप मुसलमान हो सकते हो या किसी के नाम से आप हिंदू हो सकते हो। आप अपनी इबादत पे आप जो इबादत आप कर रहे हो उसी के मुताबिकत से आप मुस्लिम भी हो, आप हिंदू भी हो। मतलब लेकिन इबादत को अहमियत है, नाम को नहीं है। जी भाई, आप क्या कहेंगे, मंदिर और मस्जिद एक साथ, जैसे बेसमेंट के अंदर अब मंदिर खुलेगा और ऊपर जो है नमाज पढ़ी जाएगी, तो ये हालात कभी देखे हैं आपने? मेरे इल्म में नहीं है। आपके इल्म में नहीं है। चले दोस्तों, एक शेर कहूँगा, उसकी तशरीह बाद में करते रहिएगा। मखलूक तो फनकार है इस हद तक अच्छा। कि संगे दरे काबा से असनाम तराशे। क्या बात है, इतनी ठोस उर्दू। मखलूक तो फनकार है इस हद तक कि संगे दरे काबा से असनाम तराशे। तू कौन है, तू क्या है, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे। क्या बात है। कि सारा पॉलिटिक्स है, क्योंकि इंडिया में आपको पता है 2024 में ना इलेक्शन आने वाला है, तो जो आपका मस्जिद है या आपका मंदिर है उसको पॉलिटिसाइज़ किया गया। हर चीज़ को, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री रही है कि हर चीज़ को उन्होंने पॉलिटिसाइज़ करते। अब देखो, इंडिया में आपका इलेक्शन आ रहा है, नरेंद्र मोदी ने यही करना है, क्योंकि उनका वोट बैंक जो है उन्होंने इसी तरीके से अपने मतलब वो कैश करना है। क्योंकि वहाँ पे जो हिंदुत्व की एक तहरीक चल रही है ना, कि बीजेपी की जो स्टार्ट से है कि हमने पूरा जो वोट बैंक है उसकी इस पे बेस पे कैश करना है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ हम कोई इस तरह का काम करें। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में देख ले, जो मंदिर की जगह है वहाँ पे मस्जिद बनाना या मस्जिद की जगह पे मंदिर बनाना, तो ये पावर पॉलिटिक्स है। क्योंकि अगर मुसलमान पावर में रहे
तो मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट करेंगे, या अगर हिंदू नहीं वो ठीक है, लेकिन देखें इंडिया के अंदर 4 लाख के से ज़्यादा मस्जिदें मौजूद है, किसी मस्जिद को शहीद नहीं किया गया। खाली उन मस्जिदों की बात की जा रही है जिसके राइट पे मंदिर है, ये सामने मंदिर है, और ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है, आपको लगता है कि इस्लाम के अंदर ज्ञानवापी जो लफ्ज़ है किसी मस्जिद का हो सकता है? मतलब कॉमन सेंस क्या कहती है आपकी? मैं इतना इस्लामिक नॉलेज तो मेरे पास नहीं, लेकिन मैं जो लेकिन लफ्ज़ से हाँ, जो करंट सिनेरियो चल रहा है ना, मैं सारे इसको पॉलिटिकल एंगल से देखता हूँ ना, कि अगर मस्जिद बनाया गया है ना और ऊपर से उन्होंने मंदिर का ऑर्डर दे दिया कि यहाँ पर मंदिर कंस्ट्रक्ट होगा ना, तो इस्लाम में इसकी कोई, मेरे ख्याल में जो हिस्ट्री में अगर हम देख ले या बाकी जो हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है ना, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं इस तरह का कि इस्लाम की जगह पे मंदिर या मंदिर की जगह पे मतलब आप कह रहे हैं कि हर जगह अपनी अपनी होनी चाहिए। तो मुगलों के दौरे हुकूमत की बात करें तो जैसे ही वो हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हुए, सबसे बड़ा काम जो उन्होंने ये किया था कि मंदिर को गिराना शुरू कर दिया और मस्जिदें बनाना शुरू कर दी। आज इंडिया जब अपने वापस पोजीशन पे आ रहा है तो वो कह रहे हैं कि हम वो तमाम मस्जिदों को गिराएंगे जो कि पहले मंदिर हुआ करते थे। वही बात मैं पहले अर्ज कर रहा था ना कि पावर पॉलिटिक्स है ना, उस वक्त मुग़ल पावर्स में थे, उन्होंने मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट किया। अब हिंदुत्व जो बीजेपी की गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी वही पावर पॉलिटिक्स कर रहा है कि वही केश कर रहे हैं ना, वोटर को केश कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे हिंदू राज कायम करनी है ना मुसलमानों के खिलाफ। अच्छा। तो वही कर रहे हैं ना, जो मुग़ल कर रहे थे वही कर रहे हैं, वो मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। सारे पावर पॉलिटिक्स की गेम। इलेक्शन आ रहा है ना, 2024 में मई में इलेक्शन है इंडिया।